हेलो गाइस, वेलकम टू डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे हिमाचल जी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट। देखो, जो मेन पोर्शन रहेगा आज के सेशन में वो रहेगा इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड पर्सन। पर्सन तो नहीं, आज हम बात करेंगे मेनली इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में और वहाँ का क्या-क्या यहाँ पर फेमस है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मनाली में जो हिमाचल जीके में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुल्लू से रिलेटेड। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है आपके पास किससे? मनाली माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और आजकल आप सभी को ही पता है कि बेड बिलिंग जो बहुत फेमस है हिमाचल के पैराग्लाइडिंग के लिए, वहाँ पर वर्ल्ड कप भी यहाँ पर चल रहा है। तो देखो, क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही जब जब ये न्यूज़ पे आती है पैराग्लाइडिंग और माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट वगैरह, तो यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म होता है कि आपको कहीं न कहीं एग्ज़ाम पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो या तो आपके पास एलाइड का अगर मेंस अगर नियरेस्ट होगा तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नहीं तो किसी न किसी प्री के एग्ज़ाम पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो, मेन आंसर राइटिंग तो आप सभी को ही पता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन कैसे निकालते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बताऊँगा कि हम कैसे उसको लिखेंगे नेक्स्ट जब एलाइड का जो मेंस का एग्ज़ाम जब आएगा, तब हम उसमें डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन की तरफ से कि कैसे हम एग्ज़ाम पे उसको लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको क्या बताया हुआ है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ़ अभी स्टैटिक पोर्शन की कि हमने क्या याद रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, सबसे पहले अब आज हम बात करते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है मनाली माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि इसकी डेट याद रख लो और लोकेटेड यहाँ पे इसकी क्या याद रख लो, लोकेशन याद रख लो। तो सबसे पहले कि द मनाली माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है कहाँ पे? लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द ब्यास रिवर इन कहाँ पे? मनाली में, ठीक है? देखो, मनाली माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट मतलब है कहाँ पर? ये मनाली में ही है, या आप इस तरीके से लिख सकते हो इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू या इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो माउंटेनियरिंग जो मनाली का जो आपके पास माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू एंड विच वाज कंस्ट्रक्टेड इन द सितंबर 1960 की कब बना था? 1960 में बना था। या इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि इंस्टीट्यूशन वाज फाउंडेड या इंस्टीट्यूशन वाज फाउंडेड इन सितंबर 1960, ठीक है? सितंबर नहीं भी याद रहता है तो सिंपल, अगर 1960 भी अगर आपके दिमाग में रहेगा तो सिंपल सा क्वेश्चन आप वहाँ पे बना लोगे। तो सिंपल, या आप पहले यहाँ पे या ये याद रख लो कि मनाली माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट वाज या लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू एंड वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1960 कि 1960 में क्या हुआ था? ये बना हुआ था और इट रिसीव्ड द नेशनल स्टेटस। देखो, इसको नेशनल स्टेटस भी मिल चुका है ऑन 25th ऑफ सितंबर 2008। 8th ऑफ जुलाई 2008 की डेट आपको जरूर याद होगी। कालका शिमला रेलवे को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जब दर्जा मिला था यूनेस्को के द्वारा, वो मिला था 8 जुलाई 2008 को। तो उसी से याद रख लो कि माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट को भी आपके पास जो नेशनल स्टेटस का जो दर्जा मिला हुआ है वो भी कब मिला हुआ है? 2008 को ये मिला हुआ है। और इसी तरीके से आप सभी को ही पता होगा ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क, जिसको जो नेशनल स्टेटस का जो दर्जा मिला हुआ है नेशनल पार्क का, वो कब मिला हुआ है? 23 जून 2014 को। तो ये 3-4 चीजें आपने यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है? तो मैंने आपको क्या बताया, कालका शिमला को भी आपके पास 2008 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है और इसको भी जो माउंटेनियरिंग जो नेशनल इंस्टीट्यूट है इंडिया में, उसको सॉरी हिमाचल में, जो इसको जो नेशनल स्टेटस जो मिला है, तो इट रिसीव द नेशनल स्टेटस इन 2008 और इसको जो आपके पास नेशनल इंस्टीट्यूट का जो दर्जा मिला वो कब मिला? 2008 को। तो इस तरीके से स्टोरी वाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इनकी डेट्स वगैरह और यहाँ पर इसको याद रख सकते हो। बट अगर पूछेगा कि फाउंड कब हुआ था, तो फाउंड हुआ था 1960 में। इसके साथ में इसके सब सेंटर भी हैं बहुत ज़्यादा हिमाचल में, मतलब अप्रॉक्स आप मान लो 6 यहाँ पर इसके क्या हैं, सब सेंटर भी हैं। तो इट हैज़ सेवरल सब सेंटर्स एंड ब्रांचेस अंडर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, सबसे पहले है धर्मशाला रीजनल माउंटेनियरिंग सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मशाला में पूछा जाता है कि कहाँ पर, आप इस तरीके से लिख सकते हो कि इट हैज़ सेवरल ब्रांचेस, ठीक है? नंबर 1 आपके पास कौन सी? धर्मशाला, ठीक है? धर्मशाला रीजनल माउंटेनियरिंग सेंटर। द सेकंड वन इज द पोंग डैम रीजनल, जो पोंग डैम है कांगड़ा में, ठीक है? पोंग डैम रीजनल वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कांगड़ा। थर्ड आपके पास भरमौर माउंटेनियरिंग एंड रेस्क्यू सेंटर। फोर्थ आपके पास जस्पा माउंटेनियरिंग एंड रेस्क्यू सेंटर, ठीक है? फिफ्थ आपके पास नारकंडा हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग एंड स्कीइंग सेंटर और सिक्स्थ आपके पास बिलासपुर वाटर स्पोर्ट्स सब सेंटर। तो इसके ही सारे के सारे क्या किए जाते हैं, इसके अंडर ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको यहाँ पर याद रहता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप इसमें अगर आप मेन आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आप सिंपल इतना सा भी रख सकते हो कि इट हैज़ ए सेवरल सब सेंटर, ठीक है? किसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, सब सेंटर हैं, जिसमें से एक धर्मशाला रीजनल है, पोंग डैम है, भरमौर है, जस्पा है, नारकंडा है और बिलासपुर वाटर स्पोर्ट्स सब सेंटर है।
सेकंड इंपॉर्टेंट आज के सेशन में देखो, ये तो था माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसके डेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, इसके सब सेंटर से क्वेश्चन बनता है, इसका आपके पास नेशनल स्टेटस का क्वेश्चन बनता है जो हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, नग्गर के बारे में। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नग्गर हमारे पास है क्या? नग्गर कैसल के बारे में आपने सुना होगा, जिसके लिए फेमस है। देखो सबसे पहले आप एक नग्गर प्लेस भी है, मतलब उसी प्लेस में जो कैसल है, मतलब एक पैलेस है, उसी को ही आप मान लो कैसल, ठीक है। तो इसी के लिए क्या किया जाता है, ये नग्गर जो आपके पास क्या है, ये फेमस है प्लेस। तो आप सिंपल याद रख लो कि नग्गर है कहाँ पर लोकेटेड। देखो नग्गर एक विलेज है, तो इसका तो ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पर कोई डेट तो नहीं होगी, बट आप इसकी लोकेशन यहाँ पर बता सकते हो कि लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑन द रिवर ब्यास, या आप इस तरीके से भी कर यहाँ पर लिख सकते हो कि लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ब्यास इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू या इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कि है कहाँ पर, इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। और याद रख लेना नग्गर जो थी वो एंशिएंट कैपिटल थी कुल्लू की फॉर अप्रॉक्स 1400 ईयर। तो इट सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ कुल्लू, या इस तरीके से आप लिख सकते हो कि इट वाज अ एंशिएंट कैपिटल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, या इट वाज एंशिएंट कैपिटल ऑफ कुल्लू फॉर 1400 ईयर। कितने सालों के लिए? लगभग 1400 सालों के लिए क्या रही है ये, कुल्लू की ये कैपिटल रही है नग्गर। यहाँ पर टेम्पल्स हैं जो डेडिकेट है विष्णु के लिए, त्रिपुरा सुंदरी के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, जो यहाँ पर सारे के सारे टेम्पल हैं नग्गर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस यहाँ का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है रोरिक आर्ट गैलरी आल्सो सिचुएटेड हियर, ठीक है, कि यहाँ पर नग्गर में ही आपके पास क्या देखने को मिलेगी, रोरिक आर्ट गैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो निकोलस रोरिक ने जो बनाई हुई थी, उन्हीं के ही नाम पे अपने ही एक गैलरी का नाम, आर्ट गैलरी का नाम इन्होंने रखा हुआ है। तो रोरिक आर्ट गैलरी इज ऑल्सो सिचुएटेड हियर, ठीक है, कि इसी नग्गर में क्या है हमारे पास रोरिक आर्ट गैलरी भी यहाँ पर क्या है, सिचुएटेड है। और जो नग्गर कैसल जो है बिकम द सेकंड होटल इन हिमाचल टूरिज्म टू बी ग्रांटेड एज स्टेटस ऑफ द हेरिटेज होटल। देखो दूसरा ये स्टेटस बना हुआ है, जिससे दूसरा इसको स्टेटस मिला हुआ है हेरिटेज होटल का 2012 में। अगर आप यहाँ पर इसको इस पॉइंट को नहीं लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, आप सिंपल तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हो कि रोरिक आर्ट गैलरी ऑल्सो लोकेटेड हियर एंड नग्गर कैसल ऑल्सो लोकेटेड हियर, की साथ साथ में हमारे पास क्या है, नग्गर कैसल और आपके पास रोरिक आर्ट गैलरी। थर्ड वन आपके पास अर्जुन गुफा। देखो क्वेश्चन बनता ही बनता है, सबसे पहले आपने याद रखना है कि अर्जुन गुफा लोकेटेड नियर द विलेज ऑफ द प्रीनी इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। है कहाँ पर अर्जुन गुफा? इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू या इन नियर मनाली भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो एक फेमस केव है अर्जुन गुफा, गुफा मतलब केव, ठीक है। अर्जुन केव है लोकेटेड नियर द विलेज ऑफ प्रीनी या लोकेटेड नियर मनाली करके भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, जहाँ पे जो अर्जुन जो थे इनने कहाँ पर गए थे, अंडरवेंट द ऑस्ट्रेलिस्ट टू ऑब्टेन द पावरफुल पशुपति अस्त्र, मतलब इन्होंने पशुपति का जो अस्त्र था वो धारण किया था या इनको मिला था। यहाँ पर इन्होंने क्या की थी, तपस्या की थी, इसीलिए इस प्लेस को किस नाम से जाना जाता है, अर्जुन गुफा के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि अर्जुन गुफा कहाँ पर है, तो अर्जुन गुफा लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, ठीक है। और इन विच हुआ क्या था, अर्जुन अंडरवेंट द अस्ट्रेलिस्ट, मतलब आपके पास किसके लिए, एक धार्मिक ये आपके पास इसमें गए थे, और जिसके बाद उन्होंने क्या ऑब्टेन किया था, पशुपति का अस्त्र यहाँ पर क्या किया था, ऑब्टेन किया था। द नेक्स्ट वन इज नेहरू कुंड। देखो बहुत ही फेमस है, यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो कि नेहरू कुंड ऑल्सो लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और इट इज अ नेचुरल कोल्ड वाटर स्प्रिंग। याद रख लेना है कि नेहरू कुंड जो है वो, नेहरू कुंड है क्या, नेहरू कुंड, कुंड मतलब एक जगह है जहाँ पर पानी होता है, उसको लोकल लैंग्वेज में कुंड के नाम से जानते हैं। और तो ये जो हमारे पास नेचुरल जो कुंड है वो है कैसा, कोल्ड वाटर स्प्रिंग है नेहरू कुंड। तो नेहरू कुंड इज अ नेचुरल कोल्ड वाटर स्प्रिंग, यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग मत करके आ जाना, यही यहाँ पर गलती होती है। तो इट इज अ कोल्ड वाटर स्प्रिंग नेम्ड आफ्टर द जवाहरलाल नेहरू विच हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, कि नेम्ड आफ्टर मतलब किसके नाम के ऊपर रखा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे रखा गया है, ठीक है, जो हमारे कौन थे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, जब वो यहाँ पर मनाली में विजिट करने गए थे। तो इस प्लेस को यहाँ पर इनको बहुत अच्छा लगा था, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का पानी बहुत अच्छा लगा था, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया था, इस कुंड का नाम क्या रखा गया है, नेहरू कुंड यहाँ पे रखा गया है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इंपॉर्टेंट सेशन रहा है। इसी तरीके के और सेशन के लिए वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।